रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड संग में तुलसीदास जी ने माता और पुत्र के बीच में जो वात्सल्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वह भगवान रामचंद्र जी के बाल लीलाओं और उनकी अद्भुत शक्तियों के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की चेतना को जगाने के लिए माता ने श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य वर्णन के अनुसार उनको अनेक प्रकार से श्रृंगारित करके पालने में, झुलाने और प्रभु रामचंद्र जी की बाल क्रीड़ा की ओर समस्त नगर निवासियों को जो सुख की अनुभूति हुई, और कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेती हैं और कभी झुलाती हैं, कभी पालने में लिटाकर सुलाती हैं। तो एक नन्हे से बच्चे के वास्तविक सौंदर्य का जो वर्णन है, जो क्रीड़ाएँ हैं, जो उनकी लीलाएँ हैं, अद्भुत और अखंड स्वरूप है, उसका वर्णन जो है तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी स्वरूप में किया है, मानव चेतना को जगाने के लिए। तो तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आराध्य के रूप में उनकी तपस्या की, और तपस्या से दोस्तों मन पवित्र होता है, और व्यक्ति छल है, कपट है, ईर्ष्या है और द्वेष के भावों से हमेशा विरक्त रहता है। अलौकिक और शक्ति का और शांति का, सुख की अनुभूति की कामना हम करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा, जब हम बालकांड के पूरे 7 कांडों के भावों का रचना करते हैं, और भगवान राम जी जब 14 साल के वनवास के, तो उन्होंने अपने जीवन को सबसे प्रमुख कारण भगवान राम जी का अवतरण का, विश्वामित्र के यज्ञ को सुचारू रूप से संपादित करना और निरंतर अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा को समाप्त करने के लिए भगवान ने अवतरण लिया। सत्संग प्राप्त करके गुरु के सानिध्य में सत्य की पराकाष्ठा को तप, बल, ज्ञान, बुद्धि और विवेक की साधना से सफलता के मानकों हेतु कठिन तपस्या करने की अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के भावों का संचार जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है, तो कठोर एवं कष्टदायक आचरण मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान शिव जो है वह यानी कठोर तपस्या में जाते हैं, कठोर तपस्या को करते हैं, तो समाधि प्राप्त करते हैं, तब देवताओं में अपार असंतोष हो जाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलना जरूरी है। तब कामदेव ने भगवान शिव की भक्ति में बाण से जो है शिव जी को बाण मार करके भगवान शिव की तीसरी आँख खुली। तब भगवान शिव की आँख खुलते ही कामदेव जो है वह जो है भस्म हो गए। तो तपस्या का सही अर्थ अपनी इंद्रियों में नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, तप करना
तपस्या जो है मानसिक और कर्म पर आधारित होती है। इंद्रियों व उनके सुख को पाने के लिए और मानसिक और शारीरिक रूप से अपने जीवन को समर्थवान बनाने के लिए, व्यर्थ के अपवादों से बचने के लिए मौन व्रति की अवधारणा को मनसा वाचा कर्मणा से मानव जीवन को प्रेरणा के स्रोत में जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र के चरित्र से तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो अब अनेक प्रकार के ऊर्जा के भावों का संचार करना व्यावहारिक और आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार अपने जीवन को गहन अध्ययन करते हुए संयम और आत्मानुशासन, मर्यादा और संस्कारों और आत्म साक्षात्कार तक पहुँचने के भावों का संचार करना। वेदों के अनुसार तपस्या, ध्यान, उपवास या संपन्न जैसे शारीरिक और मानसिक अभ्यासों के माध्यम से आत्म अनुभवों को आध्यात्मिक शुद्धि को शामिल करना। तपस्या अपने जीवन की दशा एवं निर्धारित करता है। तो सामान्यतः दोस्तों लोगों का जीवन परिस्थिति जब जन्म लेती है तो तपस्वी प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में परिवर्तित करने के भावों, यानी प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की जो क्षमता होती है और अपार ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया भी इसमें तपस्या में अनेक प्रकार के संस्कारों और भावों का पूर्ण रूप से समावेश मिलता है। तपस्या मानव जीवन में 3 प्रकार की होती है: शारीरिक, वाचिक, मानसिक। देवताओं की पूजा और बड़ों का आदर सत्कार, ब्रह्मचर्य जीवन यापन करना शारीरिक तप है। और सत्य बोलना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। वाचिक तप मौन अवस्था या आत्म नियंत्रण करने की भावना है। और तपस्या से हम गलत मार्ग से अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तो तप जो है वह जीवन का स्रोत है और तप जलती जीवन की ज्योति है और तप से तपस्या से होती है। और कर्मों का निर्णय जो है वह तप और मोक्ष मार्ग का होता है। इसे पुरुषार्थी जीवन यापन करने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम राज्य की अवधारणा के बारे में अनेकों समस्त 7 कांडों में बताया है कि दैहिक भौतिक तापों से राम राज नहीं काहुं व्यापा। और तुलसीदास जी के अनुसार राम राज्य में लोग परस्पर प्रेम और वेदों में बताई हुई नीति का पालन करते थे। तुलसीदास के अनुसार राम राज्य की नींव अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म और परायणता और परस्पर प्रेम पर टिकी हुई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कपटी झूठ बोलते हैं, झूठ ही उड़ते हैं।
श्री राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाना और प्रत्येक मानव को ज्ञान से सिंचित करना। तुलसीदास ने तप, संयम, नियम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और ईश्वर कृपा, प्रभु के शरणागति से जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, वो इसीलिए समस्त कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने प्रत्येक मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, उसी के परिणाम स्वरूप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम का अर्थ त्याग है और तुलसीदास जी ने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का जो वर्णन किया है, तो तब भगवान यानी दशरथ और कौशल्या के रूप में अवध में उनका अवतरण होता है, राजा और रानी के रूप में। और भगवान वहाँ अवतरण होने की, जब ब्रह्मा ने अभूतपूर्व तप के द्वारा भगवान का ध्यान लगाने पर और सभी देवताओं और यहाँ तक कि धरती तक के भार को दूर करने के लिए, अनाचार अत्याचार को समाप्त करने के लिए अपना रूप धारण किया, तो भगवान ने आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप उनको राजा दशरथ और कौशल्या के घर में उनका अवतरण हुआ, ऐसे भावों का संचार किया। प्रेम के मगन कौशल्या रात दिन बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह पर माता उनके बाल तेंदु का गान किया करती थी। तो एक बार माता ने रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर उनको लिटा दिया और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कुल देवता तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाग बनावा, बहुरे मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सो जाई। तो पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई, वहाँ रसोई बनाएगी, फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए जो नैवेद्य था उसका भोजन करते हुए कौशल्या ने देखा, तो कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। तो गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। माता भयभीत होकर और पालने में सोया था जिसने लाकर बैठा दिया, किसने यहाँ लाकर इनको बैठा दिया, इस बात से डर कर भयभीत हो गई। कल के प्रसंग में था दोस्तों, पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा, तो माता आश्चर्यचकित हो गई। पूजा स्थान से लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। राम की लीलाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के यश, कीर्ति, मान, सम्मान और उनके हृदय में, तब माता अपने हृदय में उनकी लीलाओं को देख करके कंपायमान होने लगी और मन को उन्होंने धैर्य धरा और यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर आन विशेषा। जब उन्होंने एक बालक जो है नैवेद्य ग्रहण कर रहा है और दूसरा बालक यहाँ लेटा हुआ है, देख राम जननी अपनानी प्रभु ऐसी दीन मधुर। तो प्रभु की लीला है। वह सोचने लगी कि यहाँ वहाँ मैंने दो बालक देखे, या मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। तो माता को भगवान का विराट स्वरूप तो जब उन्होंने अवतरण लिया था उसमें दिखाया, तब माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमय डोली तदवता दिया रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रशिला यह चरित्र पर मनपा। तो वास्तव में माँ जो है वह कौशल्या माता जो है भगवान के बाल चरित्र को देखना चाहती थी। विराट स्वरूप से वह भयभीत हो गई
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया और वह अपनी बाल लीलाएँ करने लगे। तब देख रावा मातहि निजो अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत साक्षात रूप दिखलाया और जिसे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। तो इस प्रकार के विचित्र स्वरूप को देख करके माता के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप और भगवान के रूप में अवतरण के भावों का संचार हुआ। माता स्नेह और प्रेम से गदगद हो गई, पूरा रोमावली पुलकायमान होने लगी। माता में अपार प्रभु के प्रति अपार आस्था के भावों का संचार हुआ और तभी कहा है, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजाय भूचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि मिलहु अनंता। तो भगवान के स्वरूप को देख करके माता जब प्रकट होते हैं भगवान, तो उस समय के स्वरूप को देख करके माता को अपार एक और से अपार प्रसन्नता होती है और स्नेह की भावना जागती है। दूसरी ओर से भगवान के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके माता आश्चर्यचकित हो जाती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत जब रूप दिखाया, जिसे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे थे। जिस प्रकार काकभूषण जी ने लंबे समय तक सत्संग करने के पश्चात भगवान ने उनको ब्रह्म में लीन करके तीनों लोक और ब्रह्मांड की छवि को काकभूषण जी को, जिस जीव को कोई छूना तक पसंद नहीं करता था, उसको भगवान ने अपने हृदय से लगा के अद्भुत ज्ञान से सिंचित किया। और यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके सत्संग को सुनने के लिए गए और ज्ञान की पराकाष्ठा अपना रूप धारण करके, और इसी प्रकार गरुड़ ने जो है लंबे समय तक ब्रह्मा ने गरुड़ जी को लंबे समय तक काकभूषण जी के सत्संग को सुनने के लिए भगवान के शरण में प्राप्त, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवान के साक्षात सत्संग को सुन करके काकभूषण जी के शरण में जाने की के भावों का संचार किया। तो इसी के परिणाम से दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव की बात करते हैं। आज 10 फरवरी 2025 माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी त्रयोदशी तिथि और सायं 6:57 तक फिर चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। दिन सोमवार है, विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 को नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में। तो आज पुनर्वसु नक्षत्र और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग है। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचार करेंगे। इस दिन कौलव तैतिल करण आयुष्मान योग और प्रदोष काल 6:01 से 7:11 तक है। प्रदोष काल में किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:18 से 1:03 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 3:34 से 5:10 तक सायं, और ब्रह्म मुहूर्त 5:35 से 6:23 तक। विजय मुहूर्त भी आज है दोस्तों 5:20 से और 2:10 से 3:02 तक, यानी विजय मुहूर्त 2:10 से 3:02 तक है। राहु काल आज, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना
मनाही है 8:18 से 9:40 तक सुबह, और सूर्य आज 6:55 तक उदय होंगे और सूर्यास्त जो है 5:57 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का संचार है। आज सोमवार का दिन है। भगवान शिव की आराधना और शिव का व्रत ध्यान उपवास करने की विधि है। 16 सोमवार का व्रत रखना मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करना, उसमें जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और शिव की स्तुति करना। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन भगवान शिव को समर्पित है और सभी देवताओं में शिव सबसे कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकर्ता भी माने गए हैं। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में सृष्टि के रचना और प्रलय के कारक भी माने गए हैं। शिवलिंग की पूजा करना, भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था तो उसके बाद रामेश्वरम में भगवान शिवलिंग की स्थापना की। आज भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करके लोग ज्ञान और भगवान का आशीर्वाद, मनोवांछित फलों की प्राप्त करती है। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया गया है। तो सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है कि जब चारों तरफ शून्य व्यापक था, सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही फैला हुआ था। तब शिव ने सूर्य की उत्पत्ति की। सूर्य की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप ही रात दिन की रचना हुई और इस सृष्टि की रचना मिश्रित स्वरूप में की गई। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ अनुकूल है वहाँ प्रतिकूल है। तो इन सभी चीज़ों के मिश्रण से सृष्टि का संचार किया। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। शिव इंद्र आदि देवताओं में उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान और मानव ही नहीं, देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान शिव जी ने किया था समुद्र मंथन के समय। तो कल्याणकारी कार्य और शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय देवता है। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। सृष्टि की विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाया और असुरों का कल्याण करके उन्हें भी शक्तिशाली बनाया। तो पुराणों में वर्णित भगवान शिव ने त्रिपुर, रावण, महिषासुर, भस्मासुर आदि असुरों दैत्यों को भी वरदान दिए, जिसके परिणाम स्वरूप रावण को अहंकार हो गया, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर भाव से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। उसके परिणाम स्वरूप रावण का वध भगवान रामचंद्र जी को अवतरित होकर करके इस सांसारिक जीवन में अवतरित होकर मानव रूप में भगवान राम त्रेता में अवतरित हुए। और शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, सभी देशों में भगवान शिव की ओम नमः शिवाय और भगवान शिव के लिंग की पूजा और सभी देशों में की जाती है। ऐसा विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन मानी गई है, मंगलकारी कही जाती है। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में भगवान शिव की उपासना होती है और शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र रखकर संपन्न की जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को, जो भी साधक होता है, उसको दीर्घ आयु प्रदान होती है। शिव की पूजा रत्न भूषण और धन धान्य से भी की जा सकती है। साधारण रूप से बेलपत्र और फल फूल और जल अर्पण करके भगवान शिव को चंदन
और पीले चंदन से भगवान शिव का के शिवलिंग का लेप करना चाहिए। तो शिव भावों के भूखे हैं और भगवान शिव पूजा से प्रसन्न होने पर शांति के द्योतक के देवता माने गए हैं। आराधक का कल्याण करते हैं। इसीलिए शिव जो है वह प्राचीन काल से ही शिव की पूजा मानव कल्याण और शुभ कार्यों में सफलता के लिए हिंदू धर्म हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। और अन्य देवताओं की अपेक्षा भारत में सभी प्रदेशों में शिव की पूजा हमारे हर क्षेत्र में की जाती है। घर परिवार की सुख समृद्धि दीर्घ आयु के लिए शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि भगवान शिव जो है सबके यानी अनंत हैं और वह रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और आदि में शैवागम, पशुपताय आदि भी शिव पूजा का वर्णन उसमें भी मिलता है। शिव पूजा ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मूर्ति और नटराज आदि अनेक ग्रंथों रूपों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिव की महानता को देखते हुए धर्म ने वृषभ का रूप धारण कर शिव का वाहन बनना स्वीकार किया था। और इस प्रकार भारत में 12 तीर्थ स्थलों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकाल ओंकारम कमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, दाक्षिण्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेश्वरं, नागेशं दारुकवने, वाराणस्या तु विश्वेश त्र्यंबकं गौतम तटे। इस प्रकार भगवान शिव की स्थापना की गई है। तो संकल्प बल के अनुसार जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो मानव चेतना के लिए दृढ़तापूर्वक किया गया जो निश्चय होता है वह संकल्प कहलाता है। भगवान ने जो भी काम किए, जो भी मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, संकल्प जनित दृढ़ता ही संकल्प को वह बल प्रदान करती है जो संकल्प को अपने लक्ष्य के प्रति आस्थावान बना रहता है और उसे पाने के लिए अपने कर्म की अग्नि जगाए रखता है। तो दृढ़ता के कारण ही व्यक्ति अपने लक्षित कर्म से विचलित नहीं होते, तो वे निरंतर कर्मलीन रहने का अपना उद्देश्य समय से पूरा करना चाहते हैं। भगवान ने जो आकाशवाणी की, तो हर कोई अपने अभीष्ट कार्य अपने ढंग से करता है। किसी को पूर्ण सफलता मिलती है, किसी को आंशिक मिलती है, तो किसी के हाथ असफलता भी लगती है। तो आंशिक सफलता या असफलता के कारण यानी बहुत से लोग कार्य छोड़कर बैठ जाते हैं और कुछ नए नए कार्य को लक्ष्य बनाकर उनके उन्मुख हो जाते हैं। तो कभी कभी दोस्तों एक के बाद एक कार्य बदलते रहने के कारण उनकी स्थिति अस्थिर हो जाती है और सोचनीय हो जाती है कि वे अपने को अभागा महसूस करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के राजा दशरथ और रानियों को जिस प्रकार से पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर के संकल्प व विकल्प के रूप में जो व्यक्ति हताश होते हैं, परेशान होते हैं, तो
उनके प्रति तन मन और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से निष्ठावान बनाए रखने के लिए तो इसीलिए शिव संकल्प को लोक संकल्प में ढलने का जो इतिहास एवं अतीत के पृष्ठों में देखा जा सकता है। भगवान शिव के बिना भगवान राम की भक्ति नहीं हो सकती है। शिव बिरंची मोही भक्ति न भावा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है। तो संकल्प अगर हमारे अंतःकरण में है और इस प्रकार भगवान का अवतरण जब होता है तो आकाशवाणी होती है। जब सही निष्ठा और संकल्प शक्ति का उजागर होता है। महाभारत काल के पृष्ठों में देखा जा सकता है कि महाभारत काल में अभिमन्यु वध के बाद जयद्रथ को मारने का अर्जुन का जो संकल्प, यानी पुराण प्रसिद्ध घटना है, इन्हीं सुसंकल्पों के बल पर अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का लोग प्रयत्न करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को की संपूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रयास में सफलता हासिल करते हैं। और इस प्रयोग में इस प्रकार सफलता हासिल करने के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करने, अनेक प्रकार के देवताओं के हित करने के लिए संकल्प शक्ति को, और उन्होंने जब वन में वह गए थे उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस धरती से संपूर्ण राक्षसों का अंत नहीं होगा तब तक मैं अयोध्या को नहीं लौटूंगा। असीम बल की पराकाष्ठा को साकार स्वरूप दिया, जिसमें संकल्पित रहना, लक्ष्य की प्राप्ति करना और संकल्पों को जीवन शैली का अंग बनाना सिद्धिकर्ता के रूप में माना गया है। तो हमारे जीवन में भगवान रामचंद्र जी का जो अवतरण है वह माता कौशल्या तब कहा है, देख रावा माती निजो अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत और रूप दिखलाया जिससे एक एक रोम के करोड़ों ब्रह्मांड लगे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरिस सिंधुमयी कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। तो अगणित सूर्य हैं, चंद्रमा है, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, बहुत से पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र है, पृथ्वी है, वन है, काल है, कर्म है, गुण है, ज्ञान है और स्वभाव। परमात्मा के स्वरूप में ये कौशल्या माता को दिखते हैं और वे पदार्थ भी दिखे जो कभी सुने भी नहीं थे। तो परमात्मा की लीला को इसलिए तुलसीदास ने अभूतपूर्व अलौकिक माना है। देखी माया सब बिगाड़ी, अति सभी जोरे कर ढाली। तो तब सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी हुई माता ने जब भगवान के साक्षात स्वरूप को देखा, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब बिगाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावि जाही, जीव को देखा और किसी वह माया नचाती नहीं है, भगवान का अद्भुत साक्षात स्वरूप। फिर भक्ति को देखा तो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तो तन पुलकित मुख वचन न आवा, माता का शरीर पुलकायमान हो गया और मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वह किंग कर्तव्य विवर्ण हो गई, निस्तब्ध हो गई। जब भगवान का साक्षात स्वरूप देखा तो माता के मुँह से कोई भी शब्द नहीं निकला।
तो विस्मयवंत देख महतारी, तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर माता को आश्चर्यचकित देखकर, यानी भगवान ने माता को जब इस प्रकार से भयभीत और आश्चर्यचकित अवस्था में देखा तो भय बहुर शिशु रूप खराली देखकर उन्हें शत्रु श्री रामचंद्र जी, खर के जो शत्रु हैं, खर और दूषण को जिन्होंने मारा था भगवान रामचंद्र जी ने, तो श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। तो अनेक प्रकार के विशालकाय रूप को दिखा करके, साकार स्वरूप को, ब्रह्मांड के स्वरूप को दिखा करके भगवान जब माता भयभीत हो जाती हैं तो वह बाल रूप में अवतीर्ण हो जाते हैं। तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के बाल रूप के साथ साथ अपने अद्भुत स्वरूप का वर्णन जब भगवान करते हैं, उनका अवतरण होता है। तो स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना, हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जनि करम काहे सुनिभाई। तो माता से वह स्तुति भी नहीं की जाती है और वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना था, पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे करके, लेकिन हरि की माया को कोई समझ नहीं पाया। हरिजननी बहुविध समझाई, तब श्री हरि की माता को बहुत प्रकार से भगवान ने उनको समझाया बुझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं कि भगवान के रूप में, क्योंकि भगवान सभी को अपना साक्षात स्वरूप अपनी माँ के अथाह प्रेम और भक्ति के कारण उन्होंने माता कौशल्या को जो स्वरूप दिखाया, उसके स्वरूप, उस स्वरूप का किसी से भी वर्णन न करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया, विनय किया। तब माता जो है भगवान के स्वरूप को और बार बार कौशल्या विनय करे कर जोड़, तब भगवान का अवतरण, भगवान के साक्षात स्वरूप को लेकर के माता कौशल्या ने बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, अनुरोध करती हैं, स्तुति करती हैं, आराधना करती हैं कि हे प्रभु, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु माया तो, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। और बाल चरित है बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएँ की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद की अनुभूति तब सभी सेवक करते हैं। कछुक काल बीते सब भाई, और कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों सहित सुख के मानक के रूप में सुख देने वाले प्रतीत होते हैं और माता जो है उनके स्वरूप को देख करके आनंदित होती है, सुख की अनुभूति करती है। चूड़ा कड़न कीन गुरुदाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत सारिन सुकुमार। तो जिस प्रकार हमारे धर्म, सनातन धर्म के अनुसार जिस प्रकार के अनेक प्रकार के बालकों के विभिन्न प्रकार के यानी कर्म संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के चूड़ा करण कीन गुरु जाई, तब गुरु ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार उनका किया और विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा प्राप्त की और परम मनोहर चरितवारा, चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अद्भुत अपार छवि वाले और चरित्र करते फिरते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं। मन कर्म वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर बहु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत सजपाल समाजा। तो मन कर्म वचन अगोचर जोई, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, माने नहीं, जो गोचर नहीं होते, जो दिखाई नहीं देते, उनके मन वचन और कर्म के भावों का साक्षात प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भगवान दिखते हैं। जहाँ प्रभु दशरथ अजिर विचर बहु सोई, प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हैं, घूमते हैं और भगवान के अपार लीलाओं को देख करके विचरण करते हैं। और भोजन करत बोल जब राजा,
भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं, नहीं आवत चली बाल समाजा। तो भगवान ने इस प्रकार का अपना स्वरूप बालक रूप रखा, जो सृष्टि में इस प्रकार की रचना की गई कि भगवान ने जहाँ जिस प्रकार का परिवेश है उस प्रकार बना करके अपनी अद्भुत लीलाओं को करके सभी के मन को आनंदित करने के भावों का संचार किया। कौशल्या जब बोलन जाई और कौशल्या जब बुलाने लगी तब ठुमुक ठुमुक प्रभु चलें बढ़ाई। तब प्रभु अपने बाल लीलाओं के परिणाम स्वरूप छोटेपन की अवस्था में आकर के धीरे धीरे जो है वह ठुमुक ठुमुक करके भाग करके आते हैं और निगम नेत शिव अंत न पावा। जिस प्रकार एक बच्चे का पूरा चित्रण दिखाते हुए और उसकी लीला उन लीलाओं को दिखाते हुए तो कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी से जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूरा पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, इधर जाती है उधर जाती है। पूरा बाल लीला का वर्णन तुलसीदास ने अभूतपूर्व हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। भूषण धूल भरे तनवाई और भूपति बिहसी गोद बैठाई। तब वे शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं, जिस प्रकार बच्चे धूल में खेलते हैं, सन्ने रहते हैं। और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया, ऐसी ही अवस्था में बैठा लिया। भगवान ने इस प्रकार की मर्यादा रची जो मानव चेतना को जगाने के और एक बच्चे के स्वाभाविक वर्णन का जो वर्णन किया है। भोजन करत चपल चितो इत उत अवसर पाए। तो जहाँ भी जब भी वह अवसर पाते थे, मौका पाते थे तो भोजन करते थे, पर चित्त उनका चंचल था। बाल रूप चंचलता का प्रतीक माना जाता है। चित्त उत अवसर पाई और अवसर पाकर मुँह से दही है और भात है लपटाए हुए किलकारी मारते हैं और इधर उधर भाग चले जाते हैं। तो अनेक प्रकार की लीलाएं को करते हैं। तुलसीदास ने यहाँ पर बासली वर्णन का जो अद्भुत वर्णन किया है वह ऐसा लगता है साक्षात रूप में उस वर्णन को देख करके, सुन करके, विचार करके, उनके दर्शन करके सभी अवध के वासियों में अपार सुख की खान, सुख की राशि से मन प्रसन्नित होता है। अपार प्रसन्नता के मानक के रूप में बाल गई सलल सुहाई। तब जो है भगवान ने जो है श्री रामचंद्र ने बहुत ही सरल और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती से जी, शिव जी और वेदों में गान किया है। और जिनकर मन इन सुनकर राता ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर रखा है, नितांत भाग्यहीन बनाया। ऐसे सुंदर अवसर का जो सदुपयोग नहीं करते हैं, जो इनका सही दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो अभागे कहलाते हैं। भय कुमार जबहि सब भाता दीन जरेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलभ काल विद्या सब आई। तब जो ही सब भाई कुमार अवस्था में आ गए तो त्यों ही वह गुरु के दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। जनेऊ करके उनको संस्कारों में बांधने का प्रयास किया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। रघुनाथ जी ने भाइयों सहित उन गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए वह गए। थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं का समावेश उनके अंतःकरण में हो गया। त्यागी सहज श्वास उच्चारी। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद यानी चारों वेदों में जिनके स्वाभाविक श्वास सो हरि पढ़ कर कौतुक भारी। वही भगवान पढ़े ब्रह्म बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय निपुण गुणशीला और गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं को खेल में खेलते हैं। तो करतल बाण धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बहिरन कब भाई। थकित होई सब लोग लगाई। तो हाथों में बाण है, धनुष है, बहुत ही शोभा दे रहे हैं और
इस प्रकार के चराचर रूप जड़ और चेतन के रूप को देख करके सबको मोहित कर रहे हैं। और जिन बीथिन बरे बिहरही सब भाई, ये सब भाई, चारों भाई जो है जिन गलियों में खेलते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, विचरण करते हैं, निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष जो है वह थकित तो हो ही सब लोग लुगाई। उनको देखते देखते उनका मन नहीं भरता है, उनको देखकर स्नेह से वह स्थिर हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और एकटक नज़र से उनको देखे रहते हैं। उनकी लीलाओं को, उनकी क्रीड़ाओं को, उनके वाद विवाद को सुनते रहते हैं और ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं, यानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कौशलपुरवासी नरो नारी, कौशलपुरवासी नरो नारी बुद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कौन कपाल। तो कौशलपुर के यानी अयोध्या के जो रहने वाले जो कौशलपुर के स्त्री हैं, पुरुष हैं और बूढ़े हैं, बालक हैं, सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे हैं। उनके नख से लेकर के शिख तक के जो शरीर का वर्णन तुलसीदास ने किया है और हर अंग के अलग अलग रूप रंग गुणशील अपार है। और उनके स्वरूप को देख करके, उनके शरीर के एक एक सौंदर्य को देख करके सबके अंतर्मन में भगवान के प्रति आस्था के भाव का संचार होता है, सबको मोहित कर लेते हैं। कामदेव भी उनके सामने हारमान हो जाते हैं। और कौशलपुर के रहने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, जो वहाँ के स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, बूढ़े हैं, जो भी वृद्ध हैं, बालक हैं, सभी कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर उनको प्रिय रखते हैं कि राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न रोषा पातकहारी, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़वा नहीं, जा सके कल तो भगवान की वास्तविक सौंदर्य स्वरूप और उनकी शोभा, उनके अलौकिक गुण, अद्भुत अखंड स्वरूप को देख करके माता को भी आश्चर्य होता है। लेकिन भगवान ने माता को अपने स्वरूप को दिखा करके अपने स्वरूप के बारे में वर्णन करने के लिए मना ही किया और उनके अनेक प्रकार की लीलाओं को करके मानव चेतना को जगाने का जिस प्रकार से प्रयास किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड में भगवान के भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, तो ऐसा वर्णन जो किया है वह अद्भुत है, अलौकिक है, अखंड है। और कलयुग में भी हमारे चेतना को भगवान के स्वरूप का जो चिंतन है, मनन है, आज भी अयोध्या में अनेक प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के अद्भुत स्वरूप का वही दृश्य देखने को मिलता है। तो हमारे चिंतन में परमात्मा के प्रति आस्था के भावों का संचार होता है जब हम उनकी पूरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनके कार्यों का गुणगान करते हैं, उनके संकल्प शक्ति का गुणगान करते हैं, उनकी मर्यादा और मानव चेतना के साथ जो जुड़ाव उनका था और जो अद्भुत लीलाएं थीं और जो उनकी निष्ठा, सत्य निष्ठा थी, उसके प्रति हमारे अंतःकरण में भी चेतना के भावों का संचार होता है, मानव चेतना जागती है। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यही इसीलिए भगवान त्याग के मानक माने गए हैं और पुरुषोत्तम कहलाए हैं, पुरुषार्थी कहलाए गए हैं और सत्य और निष्ठा के सही प्रदाता माने गए हैं। तो तुलसीदास जी का वर्णन अभूतपूर्व है, अलौकिक है, मानव चेतना के लिए एक वरदान के समान है। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे का प्रसंग कल मैं जय श्री राम के साथ सबके मंगल, भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसके लिए सबके शुभ भविष्य की कामना करता हूँ।